हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है, हम उस फाइनेंशियल ईयर का फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ करने जा रहे हैं। ये पूरे एक वर्ष का एनालिसिस होगा और इसके लिए हम पाइथागोरस की स्कोर की मदद लेंगे। पाइथागोरस की स्कोर प्रोफेसर जोसेफ पाइथागोरस की, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे, उन्होंने इस टूल की शुरुआत की और आज दुनिया के ज्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट इस टूल का यूज करते हैं। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और कंपनी को उनको फुलफिल करने के लिए एक एक पॉइंट मिलता है। इस प्रकार से कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स हासिल कर सकती है और यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। वहीं 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करने वाली कंपनियां एवरेज फंडामेंटल वाली कहलाती हैं। जो कंपनियां 0, 1, 2 या 3 का स्कोर ही अचीव कर पाती हैं वो पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां होती हैं और हमें उनमें ट्रेड करने से या उनमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं। प्रॉफिटेबिलिटी जिसमें 4 क्राइटेरिया हैं, लीवरेज जिसमें 3 क्राइटेरिया और ऑपरेशनल एफिशिएंसी जिसमें 2 क्राइटेरिया है। इस प्रकार से हम 3 राउंड में इसका असेसमेंट करेंगे, 3 राउंड में ये एनालिसिस करेंगे। इसके बाद में हम ग्रे एरियाज के बारे में भी देखेंगे, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और उसमें हम ये पता करेंगे कि कंपनी का जो स्कोर आता है वो कंपनी ने कहां चूक की है और कहां पर कंपनी बेटर कर सकती थी और क्या वो खामियां रही हैं जिसकी वजह से कंपनी का स्कोर कम रहा है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने राउंड 1 से, जिसमें है प्रॉफिटेबिलिटी और इसमें है 4 क्राइटेरिया। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम, यानी कंपनी की जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। यदि कंपनी की इनकम पॉजिटिव होगी तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम देखते हैं कि कंपनी की इनकम कितनी रही है। यहाँ पर हमने देखा कि कंपनी की जो नेट इनकम रही है वो 377.52 रही है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर 2 कॉलम है। पहला कॉलम है मार्च 2020 का, दूसरा कॉलम है मार्च 2019 का। हमें अभी मार्च 2020 के फिगर से मतलब है और हमने यहाँ पर जाकर के देखा कि कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है 2020 में वो है 377.52, जो एक पॉजिटिव फिगर है, और हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 1 पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और जाते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया कहता है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट, यानी जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने चेक किया कि क्या रहा है यहाँ पर। तो हमने देखा कि रिटर्न ऑन एसेट कंपनी का, जैसा आप पहले कॉलम में देख रहे हैं, 2.88% है। ये एक पॉजिटिव फिगर है और इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर 1 पॉइंट और देंगे। तो अब तक कंपनी ने 2 क्राइटेरिया में 2 पॉइंट हासिल कर लिए हैं और अब हम आगे आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में, जो कहता है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी जो कंपनी का कैश फ्लो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। कैश फ्लो का मतलब यहाँ पर कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या रहा है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर जो कंपनी का नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, या जिसे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं, ये लैक्स में फिगर हैं। तो मैंने इनको कन्वर्ट किया है, तो ये आ रहा है 152.81 करोड़। तो हम 152.81 करोड़ एक पॉजिटिव फिगर है और यहाँ पर भी हम कंपनी को 1 पॉइंट और देंगे। अब हम आते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में। चौथा क्राइटेरिया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रेटर देन नेट इनकम। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें ये चेक करना है कि जो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो 3rd कैटेगरी में आया है, क्राइटेरिया में आया है, वो फर्स्ट क्राइटेरिया वाले पॉजिटिव नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो ही कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा, अदरवाइज कंपनी को 0 पॉइंट मिलेगा। तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कंपनी का जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 152.81 करोड़ है, जबकि नेट इनकम वो है 377.52 करोड़। तो यहाँ पर जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो कम आया है कंपनी के नेट इनकम से। तो यहाँ पर कंपनी को कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा और हम कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट। इस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स और हमारा पहला राउंड खत्म होता है। पहले राउंड में, प्रॉफिटेबिलिटी वाले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है 3। तो अभी हमने देखा
एक राउंड। अब हमारे पास 2 राउंड और हैं। हमारा जो दूसरा राउंड है वो है लीवरेज का राउंड। इसमें लीवरेज और लिक्विडिटी से रिलेटेड रेशियोज रहेंगे और कंपनी को 3 क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे, और यदि कंपनी तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर लेती है तो बहुत ही अच्छा है। खैर, हम देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो असेसमेंट का तरीका है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अब हमको लोअर और हायर वर्ड्स मिलेंगे। तो जहाँ पर लोअर और हायर वर्ड्स होंगे उनका मतलब है कि हमें डाटा को पिछले साल के फिगर से कंपेयर करना है। तो यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है करंट ईयर का वो प्रीवियस ईयर के लॉन्ग टर्म डेब्ट से कम होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं अपना डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो यहाँ पर हमने जो डेब्ट इक्विटी रेशियो देखा कंपनी का करंट ईयर का वो है 0.48, जबकि लास्ट ईयर ये 0.45 था, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि कंपनी का ये लीवरेज बड़ा है और डेब्ट इक्विटी रेशियो बड़ा है, जबकि ये कम होना चाहिए। इसलिए कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है और हम कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया है हमारा हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर। हमें ये देखना है कि जो कंपनी का करंट रेशियो है, करंट रेशियो का मतलब है कि हमारी लिक्विडिटी, यदि कंपनी की लिक्विडिटी इंक्रीज हुई होगी तो ही कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। यानी करंट रेशियो यदि बड़ा होगा प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। लास्ट ईयर जो कंपनी की करंट रेशियो था वो था 1.32 और इस बार ये बढ़ करके 1.34 हो गया है, जैसा आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने अपनी लिक्विडिटी की पोजीशन इंक्रीज की है और हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। तो यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट मिलता है। अब हम देखते हैं तीसरे क्राइटेरिया को, जो कि है लीवरेज का अंतिम क्राइटेरिया, और इसमें है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। इसका मतलब है कि यदि कंपनी ने कोई अपने शेयर का डाइल्यूशन किया होगा या कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए होंगे तो कंपनी को कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, और यदि इसका उल्टा होगा कि कंपनी ने कोई भी इक्विटी शेयर रिलीज नहीं किए हैं तो कंपनी को पूरा 1 पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने चेक किया और हमने ये देखा कंपनी की वेबसाइट से, हमने इनका कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखा और हमने देखा कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई नया इक्विटी शेयर इशू नहीं हुआ है और इस प्रकार से कंपनी को यहाँ पर पूरा 1 पॉइंट मिलेगा क्योंकि उसने अपने शेयर्स को डाइल्यूट नहीं किया है। तो हमारे को 1 पॉइंट और मिलने के साथ ही कंपनी का जो स्कोर हो जाता है लीवरेज में वो हो जाता है 2, और सेकेंड राउंड में कंपनी का स्कोर होता है 2 और हमारा कंपनी का जो ओवरऑल स्कोर है दूसरे राउंड के बाद में वो हो जाता है 5। अब हमारे पास केवल 2 क्राइटेरिया हैं और अंतिम राउंड है जो कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी का राउंड है। देखते हैं कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है हायर ग्रॉस मार्जिन। हायर ग्रॉस मार्जिन का मतलब है कि कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो लास्ट ईयर से ज्यादा होना चाहिए, यानी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी चाहिए, यानी कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। यदि ऐसा होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा और ऐसा नहीं होगा तो कंपनी को 0 पॉइंट मिलेगा। तो हमने चेक किया दोनों साल का और हमने देखा कि लास्ट ईयर जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो था 7.06, जो कि बढ़ करके मार्च 2020 में 15.16 हो गया है, और हम कह सकते हैं कि कंपनी की जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है और हम कंपनी को यहाँ पर देंगे पूरा 1 पॉइंट। तो अब हमारे पास केवल एक ही क्राइटेरिया बचा हुआ है, 9वां क्राइटेरिया, वो है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। हमें ये चेक करना है कि एसेट टर्नओवर रेशियो है कंपनी का वो पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर डाटा में जाकर के चेक किया और हमने देखा कि लास्ट ईयर इनका एसेट टर्नओवर रेशियो 62.70 था, जबकि ये इस साल कम होकर के 61.54 हो गया है, और इस प्रकार से कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया है और हम कंपनी को यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं देंगे। तो हमने देखा कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी में 2 में से कंपनी को मिलते हैं 1 पॉइंट और तीसरे राउंड में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट, और इस प्रकार से कंपनी का जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 6। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि कोई कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि कंपनी के कौन कौन से वो ग्रे एरियाज थे जिसमें कंपनी अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकती थी। तो हम चेक करते हैं
यहाँ पर जो कंपनी का आपने देखा ये था परफॉर्मेंस। कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी में से 4 में से 3 पॉइंट हासिल किए, लीवरेज में 3 में से 2 पॉइंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में 2 में से 1 पॉइंट। तो यहाँ पर कंपनी ने 3 पॉइंट्स लूज किए हैं और उन पॉइंट्स को हम दिखाएंगे आपको डाटा के साथ में कि क्या हुआ है। तो जो हम तीनों पॉइंट्स को लेंगे, तीनों कैटेगरीज को लेंगे, जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी, हम इन तीनों में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में। प्रॉफिटेबिलिटी में क्या ग्रे एरिया रहा है कंपनी का? इनका जो कैश फ्लो रहा है वो नेट इनकम से कम रहा है, लेकिन इसमें जनरली कंपनी ऐसा बहुत कुछ कर नहीं पाती है और इस वजह से यहाँ पर इनको कंपनी को 0 पॉइंट मिला है। हम अब आगे आते हैं और देखते हैं लीवरेज वाली कैटेगरी में क्या हुआ है। तो लीवरेज वाली कैटेगरी में कंपनी का जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है और 0.45 से 0.48 हो गया है। उसकी वजह है कि इनका जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो काफी बड़ा है और 981 करोड़ का जो लोन था लास्ट ईयर वो बढ़ करके 1027 करोड़ हो गया है। तो ये एक रीजन था डेब्ट इक्विटी रेशियो का बढ़ने का और इस वजह से कंपनी ने यहाँ पर 1 पॉइंट लूज किया है। अब हम आते हैं आखिरी में ऑपरेशनल एफिशिएंसी में। यहाँ पर भी कंपनी ने 1 पॉइंट खोया था और उसकी वजह थी एसेट टर्नओवर रेशियो। यहाँ पर हुआ क्या था कि कंपनी का जो टोटल एसेट्स थे वो लगभग 7% इंक्रीज हुए थे, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के जो लास्ट ईयर एसेट थे वो थे 7,881 करोड़ और ये बढ़ करके 8,408 करोड़ हो गए, यानी कि लगभग 7% क्या इनका एसेट इंक्रीज हुआ था। लेकिन जो इनकी सेल्स थी या रेवेन्यू थी वो ज्यादा नहीं बढ़ी और वो केवल 5% बढ़ी है और 4,942 से 5,175 करोड़ हुई है। तो यहाँ पर ये ज्यादा बढ़नी चाहिए थी। यदि ये ज्यादा बढ़ती तो हम कह सकते थे कि कंपनी ने ज्यादा रेवेन्यू जनरेट की उन्हीं एसेट्स के साथ में या बढ़े हुए एसेट के साथ में। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कंपनी ने एसेट टर्नओवर रेशियो में भी 1 पॉइंट खोया है और ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी वाली चीज है, यानी कंपनी ने अपनी जो एसेट्स का भरपूर यूज नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, ये था कंपनी के ग्रे एरियाज और ये था हमारा एनालिसिस TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड का FY 2020 के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।